हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में बात करेंगे मैथ विथ शॉर्टकट ट्रिक के अंतर्गत हम लोग लाभ हानि देख रहे हैं। लाभ हानि के ये भाग 5वां है और प्रत्येक लेक्चर में मैंने लगभग 10 क्वेश्चन कराया हुआ है। मतलब हमने अभी तक 40 क्वेश्चन देख लिया है। आज की क्लास में भी मैं आपको 10 क्वेश्चन के आसपास क्वेश्चन कराऊंगा। तो यदि आपने अभी तक 1 से लेकर 4 तक वीडियो नहीं देखा है और देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन के क्लिक पे मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी किसी वस्तु को 10% लाभ से बेचता है। 10% लाभ से वस्तु को बेच रहा है। यदि उस वस्तु को 10% कम में खरीदा होता, 30 रुपये में ज़्यादा बेचता तो उसे 25% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वस्तु का भाई कोई एक क्रय मूल्य रहा होगा। पहली स्थिति में उस बंदे ने उसको 10% लाभ पर बेचा। यही कह रहा है पहला लाइन में, देखिए वस्तु को 10% लाभ पर बेचा। तो भाई ये हमारा क्रय मूल्य है, सीपी है, ये प्रॉफिट ले रहा है, तो इसका कोई ना कोई एक विक्रय मूल्य निकलेगा। अब उस बंदे को क्या हुआ कि उसको कम रेट में, खरीदी रेट क्या हो गया, 10% कम हो गया। अब देखिए तुम 100 रुपये पहले रेट रखे थे और 100 रुपये के हिसाब से यदि वो खरीदता तो उसको 10% का लाभ होता, और 10% का लाभ होता तो भाई अभ्यस वो 110 रुपये में बेचता। 100 का 10% 110% हो जाएगा। ठीक है, 10% लाभ लिया तो जी। अब उस बंदे को कह रहा है कि तुम 10% यदि कम में खरीदे होते तो भाई तुम यदि 10% कम में खरीदोगे तो वो 90 रुपये उसका खरीदी रेट हो जाएगा ना। 10% कम करते तो 90% नहीं हो जाएगा जी। अब वो कहता है इस पे उसको 25% का लाभ होता है। तो भैया तुम जब इसको 90% में खरीदे हो और 125% लाभ ले रहे हो तो इसका विक्रय मूल्य निकलेगा। तो ये जो विक्रय मूल्य जो निकलेगा आपका, और ये जो विक्रय मूल्य निकलेगा, यदि आप 100 रुपये के भाव में खरीद रहे थे पुराने रेट में, तो आपको 3 रुपये ज़्यादा मिलेगा। मतलब ये वाला जो रेट है मेरा, वो इस रेट से 3 रुपये ज़्यादा है कह रहा है। इसी चीज़ को आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन समझ में आया? चलिए मैं इसको आपको अच्छे से डिटेल में बताता हूँ। मैंने 100 रुपये फिक्स रेट कहा, 100 रुपये में कोई सामान का मैंने उसका क्रय मूल्य रख दिया। अब तुम 10% लाभ पर उसको बेचो, तो 100 का 10% मतलब लाभ मिलता है तो 110 हो जाता है। तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा, 110 हो गया आपका विक्रय मूल्य। यहाँ तक क्लियर है क्या? चलिए अब उस बंदे ने कहा कि यदि तुम उसको 10% कम पे खरीदते, भाई जब तुम 10% कम पे खरीदोगे तो आपका जो रेट हो कितना हो जाएगा, आपका 90 रुपये हो जाएगा। कैसे निकालते हैं ये तो पता ही है आपको। 100 का 10% आप आपका कम करना, 10% कम करना मतलब 90% हो जाएगा। तो 10% का मतलब ये देख लो 90 रुपये उसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो गया। कहता है कि जब तुम 10% कम में खरीदते हो और उसको 25% लाभ पर बेचते हो तो 3 रुपये ज़्यादा बेचते हो। किसकी तुलना में? पहले वाले विक्रय मूल्य की तुलना में तुम 3 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो। तो भैया देख लो 90 का 125%, क्यों? क्योंकि 25% का लाभ होता है ना, 100% आपका खुद का, 25% फायदा, तो टोटल 125% नहीं हो जाएगा जी, है ना। तो 125% निकालो, तो 90 का 125%, देखिए मैं पूरा डिटेल से लिख देता हूँ। ये देखिए 125/100, 25 पंचे ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 25 पंचे 25 चौक। ठीक है, फिर इसको 4 से भाग दे दो और 5 से गुना कर दो, तो आपका आ जाएगा 112.5। देख लो भैया पहले तुम 100 रुपये में बेचते थे, अब तुम 112.5 मतलब 112.5 रुपये में बेच रहे हो। तो इन दोनों का तुलना करो, कितने का अंतर आ रहा है। तो ऐसे तो अंतर आ रहा है 2.5 रुपये का, जबकि क्वेश्चन कहता है 3 रुपये ज़्यादा में बेच रहे हो। देखो ना भाई, ज़्यादा में ही तो बेच रहे हैं ना, तो 2.5 का मान दे दिया है 3, क्योंकि ये जो 100 रुपये है ना, ये आपका माना हुआ है, ओरिजिनल तो नहीं है। ओरिजिनल क्या है, रुपया ओरिजिनल है, प्रतिशत तो आपका माना हुआ है। तो देख लो भाई अंतर आया आपका 2.5 रुपये, जबकि ओरिजिनल में क्वेश्चन में कहा है 3 रुपये ज़्यादा में बेचता है। तो आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना माना था आपने, 100 माना था, तो 100 का मान निकाल लो। तो देखो इसको कैसे हल कर सकते हो, 2.5 बराबर 3, दशमलव को हटाने के लिए आप 10 ऐसे गुणा कर सकते हो आप चाहो तो ये हो जाएगा 25% बराबर 30 रुपया।
ये प्रतिशत है ना भाई, ऐसा मान के चल लो, ठीक है। अब आपको 100 का मान निकालना है ओरिजिनल। तो देखो इधर आप 4 का गुणा कर दो, 25 चौके 100, इधर 4 का गुणा कर दो तो 30 चौका आपका हो जाएगा 120 रुपये। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। या इसी दूसरे तरीके से मैं बता देता हूँ। अब देखो 1 का मान निकाल लेते, तो 1 का मान निकालते तो क्या हो जाता है 3/2.5। मुझे 100 का निकालना, मैं दोनों पक्ष में 100 का गुना कर देता हूँ भाई, ये लो कर सकते हैं। इस दशमलव को हटाने का तरीका तो आप सबको पता होगा, दशमलव कैसे हटता है, 1 शून्य आप बढ़ा दो ऊपर में, ये दशमलव हट जाता। 25 का पाड़ा पढ़ दो भाई, 25 चौके 100, 25 शून्य शून्य, इधर बचा है 40, इधर बचा है 3, 30 और 40 से गुणा करोगे तो आ जाएगा आपको 120 क्या क्रय मूल्य। क्लियर है क्या। सेम टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए क्या कह रहा है कि भी 10% का लाभ पर बेचता है। यदि 10% कम पर खरीदा होता तो 10 रुपये अधिक में बेचता 25% लाभ के साथ। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको निकालना है। आपके दिमाग में एक चीज़ चलते रहना चाहिए कि भाई हम हमेशा 100 मान के चलते हैं, क्रय मूल्य हमारा मान लो 100 है, 10% का लाभ क्वेश्चन का बहाव जैसा वैसी करते हैं तो आपका हो जाएगा 110। अब कहता है उस बंदे ने कि भैया यदि मुझे 100 रुपये कम में खरीदा होता, मैं यदि 100 रुपये कम मिलता खरीद मूल्य, तो भाई देखो 100 का 10% कम करोगे तो 90 रुपया। अब कहता है देखो 25% का लाभ होता है, 25% का लाभ होता है मतलब 90 का 125% निकाल लो। अभी निकाले थे 112.5 आता है। पहला विक्रय मूल्य है ये 110, दूसरा विक्रय मूल्य है जब हम 10 रुपये कम में खरीदते हैं तो 112.5। दोनों के बोलता है कि 10 रुपये ज़्यादा। ये देख लो भाई कितने रुपये ज़्यादा है, ये तो 2.5 रुपये ज़्यादा है और आप कह रहे हैं 10 रुपये ज़्यादा है, मतलब 2.5 का मान दिया है 10 रुपये। मैं वही तरीका फिर से कहूँगा आपको क्या कि दशमलव के यहाँ से हटाओगे तो 1 जीरो इधर से बढ़ा दो। इधर हमको क्या करना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो 25 का 4 से गुणा कर दो, इधर भी 4 से गुणा कर दो, तो 25 चौका 100 और इधर आ जाएगा आपका 400 रुपये आपका क्रय मूल्य। ठीक है क्या। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, चलो भाई देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। अब देखिए हानि वाला भी प्रश्न करते हैं। तो चलिए पहले हम क्या करते हैं, 10% हानि पर बेचते हैं और कहता है यदि वस्तु को 20% कम में खरीदा होता, ठीक है क्या। तो चलिए देख लेते हैं। वस्तु को यदि मान लो एक निश्चित क्रय मूल्य हमने 100 रुपये रखा था और उस भाई साहब ने 10 रुपये हानि पर बेचा, तो 10 का हानि कहने मतलब है 90 रुपये। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाया था हानि कैसे निकालते हैं। और एक तो उसको 10 रुपये का हानि, 10% हानि भी हुआ। अब कहता है कि यदि वो मान लो 20% कम में खरीदा होता, पहले तो 100 रुपये रेट है, अब वो 20% कम में खरीदेगा मतलब कितने रुपये में खरीदेगा, 80 रुपये में खरीदेगा। तो कहता है उसको 40% का लाभ होता है और रुपये में 55 रुपये का डिफरेंस आता है। यही कह रहे हैं ना, 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। तो भाई देख लो कैसे कर लें, 55 रुपये का डिफरेंस आ रहा है किसके कारण, जब वो उस बंदा जो है वो 40% का लाभ लेता, तो 40% कैसे निकालेंगे, 140 से गुणा कर दो 80 का। तो देख लो भाई 0 से 0 कर दो, ठीक है। या फिर हम क्या कहते हैं दोनों जो 0 कैसे काट देते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 8 चौका 32 और 8 है कम 8 और 8 3 12। तो देख लो भाई पहला विक्रय मूल्य है 90 रुपया, दूसरा विक्रय मूल्य है 112 रुपया, तो कितने का अंदर आ रहा है जी, 22 रुपये का आपका अंदर आ रहा है। देख लो भाई पहले आप जब 100 रुपये में खरीदते हो और 10% हानि पे बेचते हो तो विक्रय मूल्य 90 है, और आप जब 20% कम में खरीदते हो तो 80 रुपये खरीदी मूल्य है, उसमें आप 40% का लाभ ले रहे हो तो 112 रुपये आपको विक्रय मूल्य है। ये दूसरी स्थिति है, ये पहली स्थिति है। दोनों का अंतर है 22 और जबकि रुपए में अंतर दिया है 55। तो भाई कैसे कर लें, तो ये देखो 11 दूना 22, 11 पंचा 55। आपको क्या निकालना है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा 100 ही माना है हमने, देखो। तो इधर आप चाहो तो भाई 100 बनाने के इसमें क्या कर दो, 50 से गुणा कर दो तो बन जाएगा 100, इधर ही 50 से गुणा कर लो तो बन जाएगा आपका 250। ठीक है। या इसी को कैसे कर सकते हैं, यदि आपको वहाँ पे ज़्यादा सोचना नहीं है तो 2 बराबर 5 दिए है तो आप 1 का मान निकाल लो, तो 1 का मान क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ऐसे। और दोनों पक्षों में ऐसे आप 100 का गुना कर दो भाई। तो देखो फिर से वही बात आ जाएगा, 2 पंच 10, 2 शून्य शून्य, इधर भी 50, इधर 5, दोनों का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 250 रुपये। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। क्लियर है क्या, कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% लाभ पर बेचता है।
यदि वह उसे 18 रुपये अधिक पर बेचता तो 18% का लाभ होता। पहले वो 12% लाभ पर बेच रहा था, अभी वो 18% लाभ पर बेच रहा है। ये परिवर्तन किसके कारण आ रहा है? जब उसने अपनी वस्तु की कीमत में 18 रुपये का तुलना कर रहा हूँ भाई परसेंट के साथ। प्रत्येक प्रश्न में आप समझ गए होंगे कि जब आपके वस्तु के बेचने वाले मूल्य पर मैं 18 रुपये बढ़ाता हूँ तो प्रतिशत वृद्धि कितनी की हो रही है? 18 की हो रही। क्या? बिल्कुल नहीं भाई, पहले आप 12 में बेचते थे, अब 18 में बेच रहे हो। 18% का प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपको। इस 18 रुपये वृद्धि के कारण आपके प्रतिशत में केवल और केवल 6% की वृद्धि हुई है भाई। पहले आप 12 में बेचते थे, अब 18 में बेच रहे हो। ऐसा थोड़ी ना है। या जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं 100 रुपये में सामान खरीदा और 150 रुपये में बेच रहा हूँ, तो क्या मुझे 150 का फ़ायदा थोड़ी ना हो रहा है जी? मुझे तो सिर्फ 50 रुपये फ़ायदा हो रहा है ना। मैं अपना क्रय मूल्य को तो निकालूंगा ही ना। वैसे यहाँ पे पहले उसको नॉर्मल रेट में बेच रहा था तो 12 का लाभ हो रहा था, अब जब वो 18 रुपये बढ़ाया तो 18% हो गया। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? समझने वाली बात क्या है कि 6% की आपकी क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, परिवर्तन हो रहा है प्रतिशत में 6 का। किसके कारण? इस 18 रुपये अधिक के कारण। मतलब 6% बढ़ा 18 रुपये के साथ, तो मतलब 6% का मान 18 दिया हुआ है। क्वेश्चन समझ में आया? तो 1% का मान आप निकाल लो। तो देखो 1% का मान है 3 रुपये। आपसे प्रश्न में किसका मान पूछा है? क्रय मूल्य का। तो क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है भाई? 100%। तो देखो इधर आप 2 जीरो बढ़ा दो, इधर भी 2 जीरो बढ़ा दो। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 300 रुपये। ये देखो ये 55 10 सेकंड का प्रश्न है भाई ना, इसको आप आराम से बनाइएगा। चलिए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं। पहले दुकानदार को अपनी वस्तु के ऊपर 7% का हानि पर बेच रहा था। 7% की हानि हो रही थी, मैंने माइनस लगाया है। और जैसे ही उसने अपने वस्तु के विक्रय मूल्य को 64 रुपये बढ़ा दिए तो 9% का लाभ होता है। समझिएगा बात को। पहले ये देखिए आप 9% लॉस में चल रहे थे, ठीक है, और अभी वर्तमान में आप 7% आपका नुकसान हो रहा था और अभी आपको 9% की प्रॉफिट हो रही है। देखो 9% का आपको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखिए मैंने इसको माइनस में रखा है, ये अभी 10% आपको लाभ मिल रहा है। और ये सब प्रतिशत का परिवर्तन केवल और केवल 64 रुपये मैंने जब बढ़ाया विक्रय मूल्य में उसके कारण हो रहा है। मतलब रुपए में दिया है 64 और प्रतिशत को पकड़िए तो देखो भाई 9 रुपये का लाभ हो रहा है क्या? नहीं भाई, गलत है। 9 रुपये का लाभ हो रहा है वो लिखा है, ठीक है, लेकिन ये 64 रुपये जब बढ़ाता है तो केवल 9% का लाभ नहीं हो रहा है मेरे भाई। आप पहले लॉस में चल रहे थे, यहाँ थे आप, और आप अभी वर्तमान में यहाँ पे हो। आप देखिए 9% लाभ तो हो ही रहा है आपको, और आप जो नुकसान में चल रहे थे आपने उसको भी कवर कर लिया है। तो टोटल कितने का फ़ायदा हो रहा है आपको? 9-7 16% का फ़ायदा हो रहा है आपको 64 रुपये वृद्धि करने के कारण। मतलब आपका 1% का मान है 4 रुपया। क्लियर है क्या? जैसे देखिए हम लोग बात करते हैं, ये देखिए ये है आपका एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। ये आपका है, मान लीजिए हम यहाँ से ऐसे रेस दौड़ने वाले हैं इस तरफ, ठीक है, इधर आपका एंडिंग पॉइंट है, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बंदा यहाँ से दौड़ना शुरू कर रहा है, मान लेते हैं ये आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो हम कहें ये आपका 500 मीटर का है, और बंदा यहाँ से दौड़ना स्टार्ट कर रहा है मान लो, और ये आपका 100 मीटर की दूरी है। तो आप क्या कहेंगे? सिर्फ 500 मीटर दौड़े थोड़ी ना बोलेंगे भाई। आप यहाँ से चलना शुरू किए हैं ना, यहाँ से दौड़ना शुरू किए हैं, तो ये भी तो 100 मीटर को काउंट करेंगे ना। सेम वैसे ही पहले बंदा क्या था? नुकसान में चल रहा था भाई 7% का। जब आप 64 रुपये बढ़ाए तो वो नुकसान को भी कवर कर रहा है और साथ साथ 9% का फ़ायदा भी आपको दे रहा है। अब तक तो आप समझ गए होंगे। मतलब 16% का मान दिया है 64, तो 1% का मान हो जाएगा 4। मतलब आदमी का क्रय मूल्य हो जाएगा 100। इधर 2 जीरो बढ़ाओगे तो इधर भी 2 जीरो बढ़ेगा, मतलब 400 रुपये आपका क्रय मूल्य हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। छठा क्वेश्चन कहता है एक दुकानदार अपनी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। 15% लाभ पर बेच रहा है। यदि 100 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 20% का लाभ होता है। ये देखिए रुपये में दिया है 100, पहले बंदा 15% में बेचता था, अब बंदा 20% में बेच रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है जी उसको?
5% का प्रॉफिट हो रहा है। किसके कारण? 100 रुपये के कारण। देखो भाई, प्रॉफिट तो 20 का हो रहा है यहाँ पे, यहाँ 15 का हो रहा है, लेकिन परिवर्तन 100 रुपये जब बढ़ाता है ना, तो वो जो 15 है वो 20 हो जाता है। तो कितने का अंतर आया जी? 5 का अंतर आया ना भाई। कितने का अंतर आया? 5 का अंतर, मतलब 5% का मान आपका कितना रुपया है? बिल्कुल भाई, 5% का मान 100 रुपया है, तो 100% का मान, तो भैया देख लो, आप चाहो तो इसको यहीं पे 20 पंचे 100 कर लो, और आप चाहो तो पक्षांतर कर लो, आपकी अपनी मर्जी है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो चीज़ निकालना है भाई। देखिए आपके प्रश्न में यदि क्रय मूल्य पूछता तो आप 100% का मान निकालते, लेकिन आपसे पूछा है 25% लाभ कमाना चाहता है बंदा, तो भैया आपको 25% कैसे निकलेगा? 125%। तो देखिए क्रय मूल्य कहता तो मैं क्या करता, 1% का मान से पहले निकालूंगा, तो ये हो जाएगा 1% का मान 20 रुपया। ठीक है क्या? 1% का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई? 1 रुपया, सॉरी 1% का मान आपका कितना गया? 20 रुपया। अब क्रय मूल्य कहेगा तो दोनों पक्षों में 100 का गुणा करूंगा, तो क्रय मूल्य आ जाएगा मेरा 2000। और आपको लाभ बोल रहा है 25% का, तो 125% निकालोगे, तो दोनों पक्षों में 125 से गुणा करोगे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका 2500 रुपये। ठीक है क्या? कितना? 2500 रुपये। ये देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1% का मान आया था आपका 20 रुपया, तो 100% होता है आपका क्रय मूल्य, तो 100% बराबर 2000 रुपये, और आपका 125% है लाभ, तो 125 का गुणा करोगे जब आप 20 का, तो आ जाएगा आपका 2500 रुपये। क्लियर है क्या? तो इस प्रश्न में आपसे लाभ पूछा है, मतलब 2500 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलिए बात कर लेते हैं 7वां क्वेश्चन का। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगा। ठीक है, अब यहाँ से ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा भाई। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो एक टाइप था, टाइप नंबर हमारा 5th था। अभी हम जो पढ़ेंगे वो टाइप नंबर 6 शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने टाइप लिखना भूल गया है, लेकिन अब कंटिन्यू हम लोग देख ही रहे हैं, आप सबको पता ही है। ठीक है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। अच्छा ये भी हो गया है, यहाँ पहुँचे थे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता, यदि वह इसे 900 रुपये कम में खरीदता और 900 रुपये कम पर ही बेचता, तो 5% अधिक बोल रहा है भाई। यहाँ पे समझने वाली बात है, 5% अधिक लाभ का मतलब है यहाँ पे उसको ओवरऑल पहले 25 बेचता था, 5% और बोल दिया, 5% अधिक बोल दिया ना जी, तो 25 और 5 टोटल 30% का लाभ हो रहा है उस बंदे को, यदि वो क्रय मूल्य पे 900 रुपये कम कर दे और विक्रय मूल्य पर 900 रुपये कम कर दे। दोनों में देखिए, क्वेश्चन को मैं एकदम गहराई से समझा रहा हूँ भाई। वस्तु को वो 100 रुपये के भाव में यदि खरीदता, ठीक है, और विक्रय मूल्य हो जाता उससे 125 रुपये। इसको प्रतिशत मान लो, ज़्यादा बेटर है ताकि हमको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट कितने रुपए नहीं पता। ठीक है, अब कहता है कि वो यदि 900 रुपये कम में खरीदता, तो मैं 900 रुपये घटा दूंगा इसमें, और 900 रुपये कम पर ही बेच देता, 900 रुपये कम पर ही बेच देता, तो उसको ओवरऑल इस कहानी में कितने प्रतिशत का लाभ होता है? 30% का लाभ हो रहा है। 25 से 5 ज़्यादा 30%। क्लियर है ना? अब देखिए, कभी कभी दिमाग में ऐसा भी लगता है कि 900 रुपये कम में खरीद रहे हैं, 900 रुपये कम में बेच रहे हैं, मतलब वो तो बराबर हो गया। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। आपका 100 रुपये खरीदी मूल्य है और आप जो बेच रहे हैं वो 125 है। तो यदि मैं कहूँ कि यदि चलो अब यहाँ पे इस स्थिति में हम 900 रुपये ना कम करके 10 रुपये कम कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है, तो भैया यदि उस बंदे ने 10 रुपये कम कर देगा तो 90 रुपये हो जाएगा, और 10 रुपये यदि वो विक्रय मूल्य में बेचता है, यदि देखो ये विक्रय मूल्य है और ये आपका क्रय मूल्य है, तो इसका रेट कितना हो जाता है? 115 रुपया हो जाता ना। उस स्थिति में देखो, अभी उस बंदे को 25 का लाभ हो रहा था, अभी इस बंदे को कितने का लाभ हो रहा है? देखो तो अभी भी वो 25 का ही उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो आपको रुपए में बराबर दिख रहा है, कोई डाउट नहीं है भाई। 25 रुपये इसको भी फायदा हो रहा था, 25 रुपये इसको भी फायदा रहा है। लेकिन क्या ये अभी भी आप प्रतिशत में बोल सकते हो जी इसको, कि दोनों का प्रतिशत बराबर है? क्योंकि बात है आप प्रतिशत की है ना भाई। देखो 100 का 25% तो आप निकाल लिए, अब देख लो 90 का कितना प्रतिशत जो है आपका
उसमें भी आप 100 में प्लस माइनस करोगे 125 है ऐसा। तो हम ये नहीं बोल सकते कि कितना प्रतिशत है वो, ठीक है, क्योंकि भाई 100 का तो ठीक है लेकिन 90 का नहीं कर बोल सकते। तो इसीलिए इस प्रकार के प्रश्न को मैं जो है, जो हम लोग फर्स्ट जो हम लोग एकदम बेसिक फार्मूला जो हम लोग पढ़े थे कि भाई लाभ हानि कैसे निकाला जाता है, तो लाभ हानि हमेशा देखो कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य बराबर होता है आपका क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ हानि। लाभ है तो प्लस और हानि है तो माइनस और बटे में आपका 100। यही फार्मूला देखे थे। देखिए ट्रिक में बताने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक फार्मूला जो है ना, यहीं से ट्रिक बनता है, ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। देखिए बहुत सरल और आसान से बन जाएगा ये क्वेश्चन। ये देखिए मैंने मान लिया कि मेरा क्रय मूल्य पहले 100 था, उस पर मुझे 25% का लाभ हो रहा है, ठीक है। उस स्थिति में मेरा जो विक्रय मूल्य है क्या हो जाएगा, वो 125%। समझिएगा बात तो, ठीक है। यहाँ मैं बराबर करता हूँ, मेरा तो क्रय मूल्य 100 ही है भाई, ठीक है ना। कहता है बंदा 900 रुपये कम करो, ये प्रतिशत है और ये 900 है, तो ये घटेगा नहीं भाई ना, परसेंट से घटेगा और रुपये से घटेगा। कीमत को 900 रुपये में कम किया है और वृद्धि को प्रतिशत में। और कहता है कि विक्रय मूल्य में भी आप क्या करो, 900 रुपये कम करो, बेचता है विक्रय मूल्य में, तो ये लो भाई 900 रुपये में यहाँ पे भी कम कर दिया। तो विक्रय मूल्य बराबर, तो अभी हमने फार्मूला देखा क्रय मूल्य का लाभ हानि, तो भैया का मतलब यहाँ पे गुना करो, और टोटल प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 25 5 30 का, तो हो जाएगा 130 बटे में 100। टोटल ओवरऑल जब वस्तु को आप 900 रुपये कम में खरीदोगे और 900 रुपये कम में बेचते हो तो उसको 5% अधिक लाभ मिलता है ना भाई, तो टोटल 130% हो गया। क्लियर है क्या? चलिए अब इसको मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ। ये देखिए कुछ इस प्रकार से। अब देखिए 0 से 0 आप काट सकते हो, कट गया। अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको आप चाहो तो ऐसे, इसको यहाँ जो है अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। ये देखिए 0 0 से कट गया। अब आप कट नहीं रहे कुछ भी, तो आप क्या करिए 10 को इधर पक्षांतर करिए और 13 को इनके साथ ऐसे गुणा कर दीजिए, ठीक है क्या। तो ये देखिए जब 10 इस तरफ जाएगा तो 125 में 10 से गुणा करोगे तो देखो 1250 हो जाएगा, ये आपका 9000 हो जाएगा। यहाँ पे गुणा से 10 आ गया और 13 का गुणा करोगे तो ये 1300 हो जाएगा, और 13 नहीं है आपका 117 और ये 00। क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पे एक जो परसेंट है उसको एक तरफ रखो और जो रुपये है उसको एक तरफ रखो, तो ये इधर आ जाएगा। तो ये जब घटेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 50%, ठीक है क्या। और रुपये में, तो रुपये में देखो 117 में से आप 9000 को घटाओगे, 11700 में से 9000 को, तो बचेगा आपका 2700 रुपये। मुझे निकालना है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य कितना है 100%, तो दोनों पक्षों में 2 का गुणा कर दो, तो 50 दूना 100% हो जाएगा ये, और इधर हो जाएगा 27 दूना 54, तो 5400 रुपये आपका क्या है, खरीदी मूल्य है। क्लियर है क्या? चलिए ये रहा हमारा क्रय मूल्य। अब देखिए इसी प्रश्न को मैं आपको शॉर्टकट विधि से बता रहा हूँ, लेकिन हर शॉर्टकट विधि में एक जो है टर्म्स एंड कंडीशन रहता है कि भाई आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, नोट करके लिखिए आप। ये जो प्रश्न है केवल उसी के लिए आप यूज़ करेंगे जिसमें जो रुपए जो कम ज़्यादा होगा ना, वो दोनों के लिए बराबर होगा। मतलब आप क्रय मूल्य में भी उतना ही रुपए कम करेंगे जितना रुपए आप विक्रय मूल्य में भी कम करेंगे। यहाँ पे 900 रुपये आपने क्रय मूल्य में भी घटाया और 900 रुपये विक्रय मूल्य में घटाया। तो आपको करना क्या रहेगा, जो भी आपका रुपए कम ज़्यादा हो रहा है उसको आप लिखिए और प्रतिशत के साथ गुणा कर दीजिए। प्रतिशत कौन सा, तो ओवरऑल प्रतिशत जो भी लाभ हानि हुआ रहेगा, कुल टोटल लाभ हानि, तो टोटल लाभ हानि हो रहा है 30% का, तो ये लिखो, तो हमने 30 लिखा। और बटे में आपको अधिक जो अंतिम बार प्रतिशत दिया रहेगा कम ज़्यादा, देखो इसमें कहा कि अंतिम में उसको 5% का अधिक लाभ दे रहा है, मतलब अंतिम में जो प्रतिशत दिया रहेगा उससे आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है। क्लियर है क्या? 5 छक्का 30 और 9 छक्का 54 और 0 0, देखो 5400 आंसर आ गया। इससे आपका क्वेश्चन 10 सेकंड में बन जाएगा। लेकिन बात वहीं पे फंस जाएगी कि यदि आप इसको रटे रहेंगे, रटना पड़ेगा, दिमाग में है, बिल्कुल इसी तरीके से बना लीजिए। देखिए एक और क्वेश्चन कराता हूँ, तो पहले ट्रिक से बताता हूँ फिर आपको बेसिक तरीके से बताऊँगा।
इस प्रश्न को आप देखोगे कि बंदे को वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि क्रय मूल्य में खरीदा और विक्रय मूल्य में जो बेच रहा है दोनों की जो कीमत है उसको वो 100 रुपये कम कर देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत 4 और बढ़ जाता है। मतलब ओवरऑल उसको 20 और 4 24% का उसका क्या हो रहा है, लाभ मिल रहा है। तो भैया उसको क्रय मूल्य निकालना है। तो मैंने क्या कहा था, जो टोटल प्रॉफिट होगा वो बटे में जो अंतिम में जो प्रतिशत दिया रहेगा 4 और गुणे में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में कितने का अंतर आ रहा है, 100 का अंतर आ रहा है। मतलब 100 रुपये कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये देखो भाई 4 छक्का 24 और 100 में 6 का गुणा करोगे तो 600 रुपये आंसर आएगा। ठीक है क्या, ये हो गया आपका ट्रिक। बट ये ट्रिक तभी काम आएगा जब आपका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो कम ज़्यादा हो रहा है वो समान होगा भाई। अब इसको बेसिक तरीके से देखो, 100 मेरा खरीदी मूल्य है, 20% का लाभ यदि मैं लेता हूँ तो ये देखिए, इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, 100 ये हो जाएगा आपका 120%। में आपने कहा 100 रुपये कम में खरीदता तो ये लो 100 रुपये कम में खरीदो और 100 रुपये ही कम में बेचो, तो दोनों में 100 रुपये घटा दिए। तो ओवरऑल जो है क्रय मूल्य पर कितने का फ़ायदा हो रहा है भाई मेरे, 24 का। 20 4 और बढ़ जाता है बोल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 124 बटे में ऐसे 100। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए मैंने सब कुछ ऐसे लिख दिया है। इस बार देख लो भाई। अब देखिए यहाँ पे मैं 124 को आप चाहो तो 100 से 2 का पहाड़ा पड़ के काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2 छक्के 12, 2 दूना 4, लेकिन देखो 62 का गुणा करने से अच्छा है आप जैसा वैसे रहने दीजिए। एक बार में आप उसको क्या करिएगा, काटिएगा। तो देखो जब आप 100 को इस तरफ भेजोगे तो कुछ नहीं, बस 0 0 बढ़ा दो। ये देखो 2 2 ठो और 124 किसके साथ गुणा करोगे तो 124 और 124 ये भी हो जाएगा। अब आपका काम क्या बच गया, बस पक्षांतर करना है। परसेंट को एक तरफ कर लो, वैल्यू को एक तरफ कर लो, दोनों को घटा दीजिए। ठीक है, तो देखिए चलिए मैं घटा देता हूँ। जब ये भाई इस तरफ आएगा तो देख लो कितना बचेगा आपको, 12,000 और 12,400 में से आपका 400% बचेगा। इधर आप करोगे तो आपका बचेगा 2400। ठीक है, आपको कितना चाहिए, 100% का मान। तो इसको 4 से भाग दे दो तो ये देखो 100 बचेगा, इधर भाग दो तो 4 छक्का 24 और ये 0 0। तो देख लो भाई 100% का मान आ गया 600। उसमें भी 600 आया था। तो आप जो है इस तरीके से बनाइए। लेकिन देखिए मैं आपको ट्रिक को बाद में इसलिए बताया क्योंकि वो एक्सेप्शन केस है यार, एक स्पेशल स्थिति के लिए ही वो काम आएगा। अब देखिए जैसे ये भी क्वेश्चन है, 20% के लाभ पर बेचता है वस्तु को यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, देखो क्रय मूल्य में वो 10 रुपये कम कर रहा है और विक्रय मूल्य में 5 रुपये कम कर रहा है। इस स्थिति में आपका ट्रिक काम नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्रिक तभी काम आता है जब आपका दोनों मूल्य समान हो। तो देखो उसके लिए आप अलग फार्मूला याद रखोगे, इसके लिए आप अलग फार्मूला याद रखोगे। तो यदि वो याद रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आप बेसिक तरीके से बनाइए, ज़्यादा बेटर है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। 100 रुपये खरीदी मूल्य है, 20% का लाभ, तो इधर लिख लो 120%, इधर हो गया 100%। क्लियर है क्या। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो जो पहला लिखा है वो क्रय मूल्य, मतलब इसमें आप 10 रुपये कम करो, इसमें आप 5 रुपये कम करो। क्लियर है क्या। तो ओवरऑल उस बंदे को लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, देखो तो उसका 10% लाभ बढ़ जाता है, मतलब हो जाएगा भाई 130 बटे में ऐसे 100। क्लियर है क्या। यहाँ से 0 0 से काट दो, इधर 13 का गुणा कर दो, इधर 10 का गुणा कर दो, कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है, इधर से 0 0 काट दो, 10 का पहाड़ा पढ़ लो भैया, तो 10 का देखो 1200 हो जाएगा और 10 पंचे 50 हो जाएगा, और इधर 13 का गुणा करोगे तो 1300 और 130 हो जाएगा। इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो ऐसे, तो बचेगा 50% और इधर बचेगा आपका 80 रुपये। ठीक है, सॉरी ये हाँ ये 50 नहीं 100 हो जाएगा, 1300 है ना, ये 1300 है, 1200 ये 100% का 80 रुपये। तो इस प्रकार से देखिए आपका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका 80 रुपये। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई। एक आदमी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 20 रुपये और 10 रुपये बढ़ा देता है। देखिए भाई, तो आपका लाभ इस बार 15% घट जाता है। देखिए 15% घट जाता है, मतलब पहले 25 का लाभ था, 15% घट गया, मतलब बंदे को भी 10% का लाभ मिल रहा है। तो ओवरऑल उसको क्या हो जाएगा, 10% का लाभ मिल रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, क्रय मूल्य 100 है, विक्रय मूल्य 25, तो हमारा ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा आपका 125। उसने कहा ये परसेंट लगाना नहीं भूलेंगे भाई आप लोग, ठीक है।
उसने कहा भाई क्रय मूल्य में 20 रुपये कम करो, तो देखो मैंने 20 रुपये कम कर दिया। विक्रय मूल्य में 4 नहीं देखिए, तो बढ़ा दे बोला है, बढ़ा दे बोला है। देखिए यहाँ पे देखो 20 रुपये और 4 रुपये बढ़ा दे बोलता है भाई, ठीक है। तो ये देखो 10-20 प्लस करेंगे, बढ़ाने से मतलब प्लस कर दोगे, इधर 4 रुपये बढ़ा दोगे, तो बंदे को ओवरऑल जो है क्या होता है 15% घट रहा है। मतलब पहले 25 था, 15 घट गया तो बचेगा 110/100। यहाँ पे थोड़ा समझिएगा भाई ना, 15% घट रहा है मतलब आप यहाँ पे आप 85 का गुणा मत कर दीजिएगा। ओवरऑल पहले 25 था, अब 15 घट गया, तो 25 में से 15 गया 10, ऐसा है। 0 0 काट दो, 10 को इधर भेज दो, 11 को आप इधर गुणा कर दो, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है अच्छे से, ठीक है। 0 0 काटे, इधर 10 को भेजोगे तो क्या हो जाएगा, वो 12, 50 और 40 हो जाएगा। इधर 11 का गुणा करोगे तो ये 1100 हो जाएगा, और 11 दूनी 200, इधर 11 दूनी 22 और 0 222 हो गया, 220 हो गया, ठीक है। आप इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, तो देखिए 1250 में से 1100 हो जाएगा आपका, तो कितना बचेगा भाई मेरे 150, और रुपये बचेगा आपका 180, ठीक है। तो 150% का मान दिया है आपका 180, आपका 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, तो आप चाहो तो देख लीजिए, इसको आप 0 0 काट लो, 3 पंचे 15, 3 छक्के 18, मतलब 5% का मान 6 है। मुझे कितना चाहिए भाई, क्रय मूल्य चाहिए 100%। इधर 20 पंचे 100 कर लो, तो इधर 20 छक्के 120 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 120 रुपये। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो पसंद आया है तो आप क्या करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा। और फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मैं फिर से कहूँगा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। अभी हमारा लाभ हानि खत्म नहीं हुआ, नेक्स्ट वाला जो क्लास रहेगा उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नेक्स्ट वाले क्लास में मैं ना दुकानदार जो हमारे साथ गद्दारी करता है, दुकानदार कैसे चीटिंग करता है वो, ठीक है, कि आपको 1 किलो की जगह पे वो आपको जो 900 ग्राम का सामान दे देता है, ठीक है, या आपको आपका जो है 1 लीटर की जगह में आपको वो मतलब उसकी मात्रा को कम करके बेचेगा। आपका जो बाट यूज़ करता है वो वजन तोलने के लिए जो यूज़ कर रहा है उसमें वो क्या कर देता है, वो कुछ गफलत कर देता है। इस प्रकार का जो प्रश्न रहता है वो हमारा चीटिंग वाला रहता है, दुकानदार को उसमें कुछ चीटिंग करता है, उस पर आधारित रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं नए क्वेश्चन के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।